जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेती हूँ। भाभी जो आने वाली है मेरी, सारा कमरा साफ कर दिया मैंने। आज तो जल्दी ही काम निपट गया मेरा भी। अब आराम से भाभी के पास बैठूंगी। मेरी भाभी तो बहुत अच्छी है, आ जाएगी ना, आज बहुत बातें करेंगे हम नंद भाभी। दीदी, अरे दीदी आप यहाँ हो? मैं बाहर आवाज लगा रही थी कब से। अरे भाभी आप आ गई, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। हाँ दीदी पाए लगू। खुश रहो, सदा सुहागन रहो भाभी। और ठीक है भाभी घर पे सब? हाँ दीदी घर पर तो सब ठीक है। आप बताओ आपके यहाँ सब ठीक? हाँ हाँ भाभी सब ठीक है, आओ बैठते हैं। और बताओ घर पर मम्मी पापा सब ठीक है ना? हाँ हाँ दीदी सब ठीक है, सब मजे में है। अरे भाभी छोटू को तो ले आती। अरे नहीं दीदी आपको तो पता है कितना परेशान हो जाते हैं बच्चे में। अभी तो आपके भाई छोड़ गए थे मुझे, फिर उनको थोड़ा कुछ काम था तो वो आगे चले गए, मुझे इधर छोड़ गए थे। भाभी बुआ के भतीजा भतीजों को भेजोगे तभी पता चलेगा बुआ के भी जाना होता है। हाँ दीदी बात तो आप सही कह रहे हो, पर अभी थोड़ा छोटा है ना इसलिए नहीं लेके आई। थोड़ा और बड़ा हो जाएगा फिर वही आया जाया करेगा। अब तो मैं मम्मी जी के पास छोड़ाई, रख लेंगी उन्हें, मैं और आपके भाई ही आए हैं। हाँ हाँ भाभी ये तो आप सही कह रही हैं, माँ तो सबको रख लेगी। मेरा भी छोटे वाला बेटा माँ के पास ही रहा था, उन्होंने ही पाला था क्योंकि मेरे ऊपर नीचे के बच्चे हो गए थे ना इसलिए। दीदी घर तो आपका बहुत सुंदर है, मैं तो पहली बार देख रही हूँ पर मुझे अच्छा लगा। हाँ भाभी बस यही है मेरा छोटा सा घर, देख लो। वो सब छोड़ो भाभी, चाय बनाकर लाती हूँ आपके लिए, फिर दोनों नंद भाभी बैठकर चाय पियेंगे। अरे नहीं नहीं दीदी चाय तो मत लेके आना, वो आपके भाई के साथ गोलगप्पे खा लिए थे रास्ते में मैंने, तो अभी तो चाय पीने की कोई इच्छा नहीं है। ये तो आपने सही किया, बाहर जाते तो कुछ बाहर का जरूर खाना चाहिए, हमारे शरीर को भी आदत लगी रहती है बाहर के खाने की। हाँ? हमारे गांव में भी भाभी सारे फास्ट फूड मिलते हैं, कुछ भी मंगवा लो, समोसे जलेबी गोलगप्पे। अच्छा दीदी यहाँ पे टिक्की मिलती है? हाँ हाँ टिक्की मिलती है, पर टिक्की वाला ना शाम को आएगा भाभी। अच्छा फिर तो ठीक है, शाम को टिक्की खाकर ही जाऊंगी मैं। अच्छा बहुत देर हो गई बैठे हुए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी आप क्या चाय बनाओगे, आज चाय मैं बनाती हूँ, आप तो रोज ही बनाते होगे। मेरा फर्ज बनता है, मैं बनाऊंगी चाय मेरी ननद के लिए। अच्छा ठीक है भाभी ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी मेरी भाभी के हाथ की चाय पी लूंगी आज, वरना रोज खुद बना बना के बोर ही हो जाती हूँ। अच्छा दीदी आप मुझे ये बता दो रसोई किस तरफ है? वो भाभी रसोई बाहर निकल के दाई तरफ है। ठीक है दीदी अभी लेके आती हूँ मैं मेरी ननद के लिए अच्छी सी चाय बनाकर। अच्छा दीदी इसमें कुछ सामान है आपके और बच्चों के लिए, इसे निकाल लेना। ठीक है भाभी। देखो तो सही क्या क्या लेके आई है मेरी भाभी मेरे लिए। पूजा, अरे सीमा तुम आओ बैठो। देखो मेरी भाभी आई है और मेरे लिए कितना सारा सामान लेके आई है, चलो तुम्हें भी दिखाई देती हूँ। हाँ देख लूंगी, वैसे तू तो मुझे भूल ही गई है, पर मैं नहीं भूलने वाली। अरे नहीं मैं कहाँ भूल गई, कल तो मैंने फोन किया था तूने ही नहीं उठाया था। अच्छा तेरा फोन उठाना था क्या मुझे? और किस लिए उठाऊं मैं तुम्हारा फोन? हाँ? अच्छा ऐसा क्या कर दिया मैंने? तू इतनी भोली मत बन, तूने ही मुझे धोखा दिया है। मैंने क्या कर दिया? तूने ही तो मेरी कमर में छुरा घोंपा है। अरे बता भी दे मैंने किया क्या है ऐसा? तूने तूने तो मेरी ननद को सिखा दिया है, उनको ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि वो अब जाने के बाद मुझे फोन भी नहीं कर रही है। अच्छा किसने बोली ये बात कि तुम्हारी ननद मैंने सिखाई है? बोलेगा कौन पूजा, जिसको तुमने सिखाया है वही बता रही है। एक बात बता, तू मेरी इतनी पक्की सहेली, मैं तुझे बहन जैसे समझती हूँ, अगर मैंने तेरे साथ अपने मन की दो चार बात कर ली तो तूने मेरी नंदों को ही बता दी। अरे नहीं नहीं सीमा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। वे सोच रही होंगी कि इनकी दोस्ती टूट जाए इसीलिए तुमसे ऐसे बात कर रही हैं। लेकिन मेरी नंदों ने तुम्हारा इनाम क्यों लिया, किसी और का क्यों नहीं लिया? अरे वो तो इसलिए ले दिया होगा, किसी ने बता दिया होगा कि तू और मैं कितनी पक्की सहेली हैं। वैसे भी हमारी दोस्ती से सब जलते हैं, लेकिन वो तो तेरा खुल के नाम ले रही है बिल्कुल भी, और मेरी नंदे इतनी पागल नहीं है और ना ही वे किसी से डरती है।
मैं कह तो रही हूँ ना कि मैंने नहीं बताई। अब तू विश्वास करे या ना करे, देख ले। ठीक है, लेकिन अब वो पहले वाली बात नहीं रही तुम्हारी और मेरी दोस्ती में। ठीक है, चलती हूँ, लेकिन तूने मेरे घर की शांति भंग कर दी है। अच्छा नहीं किया तूने। मैंने क्या कहा था इसकी नंदू से? बस इतना ही तो बोला था कि तुम्हारा नाम ले लेके पैसे ले लेती है तुम्हारे भाइयों से और फिर तुम्हें देती कम रुपए हैं। बोलो अब इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? आजकल तो भाई सच कहना भी बेकार है। अरे तुम कौन हो? अरे मुझे तो लगता है तुम पूजा की भाभी हो। हाँ, ये दीदी का घर है, मैं उनकी भाभी हूँ। अच्छा भाभी, नमस्ते। नमस्ते, पर आप कौन? मैं आपकी ननंद की सहेली हूँ। पर आज से नहीं हूँ मैं सहेली उसकी। पर क्यों? अरे भाभी, कभी बाहर मिलना, फिर बता दूंगी मैं आपको। सुन, जैसे तू अपनी ननंद को सीधा समझ रही है ना, इतनी सीधी नहीं है वो, बहुत तेज है, बताऊंगी तुझे मैं। सुन मेरी बात, बाहर मिल जाना मुझे गेट पर, फिर मैं तुझे सब बता दूंगी। चलती हूँ मैं अभी। बोलो, अजीब है, मेरी ननंद के घर आके उन्हीं की चुगली कर गई। पर कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी। अब यही बताना चाहती है तो क्या हुआ, मिल लूंगी शाम को, बाहर जाने के बहाने मिलूंगी। पता तो चले मेरी ननंद की क्या बात बताने वाली है। दीदी। हाँ भाभी, आ गई आप? अच्छा भाभी, ये बताओ ननंद कहाँ है तुम्हारी? मेरी ननंद तो मेरे जाने की तैयारी कर रही है, बस अपने भाई का इंतजार कर रही है। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि आपने मुझे बुलाया था। अरे भाभी, बड़ी तेज है तुम्हारी ननंद, बहुत मीठी मीठी बातें करनी आती है उसको, और सबसे ज्यादा बुराई वो तुम्हारी ही करती है। हाँ भाभी, बस यही कहती रहती है कि मेरी भाभी कुछ काम नहीं करती है, सारा काम तो मेरी माँ करती है, और मेरे भाई का बहुत खर्चा कराती है मेरी भाभी। रोज रोज तो मेरी भाभी को नए नए सूट चाहिए। लेकिन दीदी, ऐसे तो नहीं कह सकती, मेरी ननंद बहुत अच्छी है वो तो। भाभी देखो, अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं तुम्हारी ननंद की बातें। अरे नहीं नहीं, अभी चलती बात पर क्यों मुंह बंद कर रही हो? जो बात है बता दो ना अब। अच्छा तो सुनो, तुम्हारी ननंद बोलती है कि मेरी भाभी तो बहुत फ्रूट खाती है, ना तो उसे सादा खाना पसंद है ना ये, बस पूरे दिन अपने आराम से सोती है और खाती है घर पर। सुबह उठते तो मेरी भाभी को बादाम का जूस चाहिए, ऐसे बोलती तुम्हारी ननंद। अच्छा, ऐसे बोलती हैं? हाँ, बोलती तो ऐसे ही है, अब मुझे क्या पता उसके भाभी भी हैं। बस वो तो ये बताती है तो मुझे पता है, वरना तुम बताओ, आज तुम मुझे दिखी तो मैंने सबसे पहले यही तो पूछा कि आप कौन हो। फिर मुझे क्या मतलब कि मैं किसी और की भाभी के लिए कुछ कहूंगी? मैंने तो जो सुना है वो तुम्हें बता दिया। हाँ हाँ, ये बात भी सही है दीदी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी सास फ्री बैठी रहती है क्या, कुछ काम वाम नहीं करती? हाँ, काम तो कम करती है मेरी सासू माँ। सासू माँ बोलती है कि मेरे पैरों में दर्द रहता है। अच्छा, पैरों में दर्द होता होगा, लेकिन तुम्हारी सास के मुंह में तो दर्द नहीं होता, सारा दिन फोन पर लगी रहती है तुम्हारी ननंद के साथ। अच्छा, ऐसी क्या बात करती हैं दोनों? अरे बता तो रही भाभी, तुम्हारी चुगली चलती है सारा दिन। क्या मेरी सास भी मेरी चुगली करती है? अरे भाभी, तुम्हारी सास ही तो बताती है तुम उस घर पर क्या करती हो क्या नहीं करती। वही तो सारा दिन बेटी से तुम्हारी बुराई करती रहती है, माँ बेटी मिलकर पूरा दिन चुगली मारती है तुम्हारी। सुन भाभी, तुम्हारी ननंद तो बहुत बेकार है, इसने तो मेरा ही घर खराब कर दिया है, चुगली कर करके एक नंबर की चुगलखोर है तुम्हारी ननंद। पूरे गाँव में बदनाम है तुम्हारी ननंद, किसी की शर्म नहीं करती है, जेठ और देवरों की सबके बीच में बोलती रहती है तुम्हारी ननंद। अच्छा, मुझे तो मेरी ननंद की ये सारी बातें नहीं पता थी। भला हो आपका जो आपने बता दिया मेरी ननंद कैसी है। देख लो भाभी, मैंने तो भला कर दिया है, अब सावधानी से रहना अपने घर में। तेरी कितनी बुराई करती है मेरी ननंद, मुझे तो आज पता चला है। हाँ भाभी, ये तो बस ऐसे ही सामने मीठी मीठी बोलती है, बहुत बुराई करती है, बोलती है मीठा बनकर रहना पड़ता है भाभीियों के साथ। बोलती है कि माँ बाप तो कुछ दिन के होते हैं, भाई भाभी होते हैं जिंदगी भर के लिए, तो उनसे तो मीठा मीठा बनकर काम निकलवाना ही पड़ता है। हाँ, अब मैं बनाऊंगी इसका जिंदगी भर का पीहर। मेरी बुराई करती है, मैं दिखाऊंगी कैसी होती है भाभी। ठीक है भाभी, मैंने तुम्हें बता दिया है, बस मेरा नाम मत लेना तुम किसी के सामने।
सुनो दीदी, मैं आपको मेरा नंबर दे देती हूँ और आप मुझसे कंटिन्यू बात करोगे। चली जाऊंगी जब मेरी ननद की एक एक बात मुझे बता देना आप। ठीक है भाभी, जैसा आप बोलो। मैं तो देखो किसी की चुगली करती हूँ नहीं, जो बात है वो तुम्हें बता दी तुम्हारी ननद की। अरे बहू, आ गई तुम अपनी ननद के घर से? सब ठीक है उधर? अच्छा बहू, धूप लग गई होगी तो एक काम कर ले, ठंडा ठंडा पानी पी ले और मुझे भी एक गिलास ला कर दे दे। बहुत देर हो गई पानी पिए। और फिर सास बहू मिलकर चाय पियेंगे। क्यों, जरूरी है क्या मम्मी जी? बाहर से तो मैं आई हूँ, चाय बना लो और मुझे भी पिला दो। अरे बहू, तू ऐसे कैसे जवाब दे रही है मुझे? मैं सही बोल रही हूँ मम्मी जी, जैसे आप रोज फोन पर चुगलियाँ करते हो वैसे ही बोल रही हूँ मैं तो। अरे बहू, मेरा तो फोन आए भी बहुत देर हो गई है, मैंने तो किसी से बात नहीं की और ज्यादातर बात मैं बस अपनी बेटी से ही करती हूँ और तो किसी से करती नहीं। हाँ हाँ, सारा दिन अपनी बेटी से मेरी तो चुगली करती रहती हूँ बैठकर, और करती क्या हो सारा दिन काम। अरे बहू, तेरी बुराई कब कर दी हमने? बुरी हो ना मैं, बेकार हो ना मैं? नहीं बहू, बहुत अच्छी हो तुम तो। ऐसा किसने बोल दिया तुम्हें? अरे जब मुझ में इतनी कमियां तो निकाल दो ना मुझे घर से, क्यों रख रहे हो? अरे बहू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कैसी कैसी बातें कर रही हो आज तुम। अरे मैं तो ठीक हूँ, अपनी बेटी को ठीक कर लो, पूरे गांव में उसकी बुराइयां होती हैं। बहू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है तो जब से आई है? सारा दिन मैं माजी माजी रखती हूँ, लेकिन तुम माँ बेटी पूरा दिन मेरी चुगलियाँ करती रहती हो और मेरी बुराइयां करती रहती हो। अरे बहू, कोई गलतफहमी होगी, मैं तो सारा दिन लोगों के सामने बड़ाइयाँ करती रहती हूँ कि मेरी बहू इतनी अच्छी करती होगी आप मेरी तारीफ, लेकिन अपनी बेटी के आगे तो मेरी बहुत बुराइयां करती है और वो बेटी वो किसी और के सामने मेरी बहुत बुराई करती है। बहू, बहुत देर हो गई तेरी बात सुनते सुनते, किसी ने तुझे कुछ कहा है तो बता। तेरी ननद ने तुझसे झगड़ा किया था क्या? तू गई थी उधर? अरे वो क्यों मुझे कुछ कहेगी, मुझे तो उसकी सहेली ने बता दिया सब कुछ कि वो कितनी मेरी बुराइयां करती है। सहेली ने बताया है? अरे बहू, किसी और की बात सुनकर यकीन नहीं करते, बाहर वाले तो झगड़ा ही करवाने में लगे रहते हैं। बाहर वाले क्यों झूठ बोलेंगे, बिना हुई बात थोड़ी ना बता देंगे, वो कुछ हुआ होगा तभी तो उसने कहा मुझे। मेरा काम किया हुआ तो कभी नहीं दिखा, बस मेरी बुराइयां ही की आपने अपनी बेटी से। अरे बहू, मैं कितनी बार बोल रही हूँ कि किसी और की बात पर विश्वास मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम माँ बेटी तो बस तुझे देख देख कर ही खुश हो जाते हैं कि हमारे घर में कितनी अच्छी बहू है। हाँ, वो तो मुझे पता चल गया कितनी खुश होती हो तुम लोग।